हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है जेपी सीवर के वीडियो लेक्चर्स में। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फोर्थ सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की टॉपिक, और टॉपिक का नाम है स्टूडेंट लॉजिक फैमिलीज। ओके, इससे पहले हम लॉजिक गेट्स देख चुके हैं। स्टूडेंट, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक गेट कैसे काम करते हैं, उस पर ऑपरेशन कैसे होते हैं। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लॉजिक फैमिली के बारे में। ओके, जो लॉजिक फैमिली है स्टूडेंट्स, ये दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप है लॉजिक फैमिली का बाइपोलर लॉजिक, और सेकेंड टाइप है ये यूनिपोलर लॉजिक। बाइपोलर लॉजिक वैसे लॉजिक्स फैमिली के वो पार्ट होते हैं स्टूडेंट जिसमें बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो करे। बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो, बाई डायरेक्शनल करंट फ्लो अगर करती है किसी भी लॉजिक फैमिली में, तो उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे बाइपोलर लॉजिक। अगर यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करे, अगर यूनिडायरेक्शनल करंट फ्लो करे तो उसे हम बोलेंगे यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। ओके स्टूडेंट, समझ गए? बाइपोलर लॉजिक और यूनिपोलर लॉजिक क्या है? ये बेस्ड ऑन अपॉन डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। ओके, अब जो बाइपोलर लॉजिक है स्टूडेंट, ये फिर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है स्टूडेंट सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली, और दूसरा पार्ट है अनसैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली। सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली वो लॉजिक फैमिली के पार्ट हैं स्टूडेंट जिनका ऑपरेशन सैचुरेशन रीजन में होता है। जैसे मैंने ट्रांजिस्टर के ऑपरेशन में बताया था, किसी भी ट्रांजिस्टर की वर्किंग रीजन है तीन होती हैं, कट ऑफ, एक्टिव और सैचुरेशन। अगर वो सैचुरेशन रीजन में काम करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली का पार्ट। और अगर वो सैचुरेशन के अलावा कट ऑफ या फिर एक्टिव में काम करे तो उसे हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली के पार्ट्स। ओके, और फिर यूनिपोलर लॉजिक फैमिली में कोई और फर्दर सब डिवीज़न नहीं है। यूनिपोलर लॉजिक फैमिली में तीन पार्ट्स आते हैं। पीमोस, पीमोस मतलब पी टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, एन टाइप मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, और सीमोस इज कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ओके स्टूडेंट, अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली के वो पार्ट हैं जिनका ऑपरेशन सैचुरेशन रीजन में होता है। ओके, जैसे सैचुरेशन रीजन क्या होती है स्टूडेंट? ये अगर किसी ट्रांजिस्टर की वर्किंग रीजन है तो ये तीन रीजन है। ओके, ये सबसे पहला वाला रीजन क्या है? कट ऑफ रीजन है। कट ऑफ रीजन है, ये हमारे पास एक्टिव रीजन है, और ये जो पार्ट है ये सैचुरेशन रीजन है। ओके, तो जो बाइपोलर लॉजिक फैमिली के वो पार्ट जो सैचुरेशन रीजन में ऑपरेट करे उसे हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। और जो इन दोनों के इस सैचुरेटेड के अलावा या तो एक्टिव में या कट ऑफ में ऑपरेट करे उसे हम लोग बोलेंगे अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। तो सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली का जो पहला मेंबर है स्टूडेंट वो है RTL। ये है रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें मतलब एक रेसिस्टर होती है और एक ट्रांजिस्टर होती है, और ये लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, RTL रेसिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। DCTL सेकेंड पार्ट है, ये है स्टूडेंट डायरेक्ट कपल्ड ट्रांजिस्टर लॉजिक। डायरेक्ट कपलिंग यहाँ पे होती है ट्रांजिस्टर की, इसे हम लोग बोलते हैं DCTL। अगला है IIL, इसका एक और नाम है स्टूडेंट I²L। I²L ये होता है स्टूडेंट इंटीग्रेटेड इंजेक्शन लॉजिक। I²L इज इंटीग्रेशन इंजेक्शन लॉजिक। DTL इज डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक। HTL इज हाई थ्रेशोल्ड लॉजिक, एंड TTL इज ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके, ये सारे किसके पार्ट हो गए? ये सारे पार्ट हो गए सैचुरेटेड बाइपोलर लॉजिक फैमिली के। आपको इन सारों को याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। जैसे आपसे कभी पूछा जा सकता है जो DTL है वो कौन से लॉजिक फैमिली का टाइप है? सैचुरेटेड बाइपोलर, सैचुरेटेड यूनिपोलर, अनसैचुरेटेड बाइपोलर, या नॉन ऑफ दिस। तो वैसे इससे सवाल बन सकते हैं। ओके, अब फिर हम आएंगे अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली। अनसैचुरेटेड लॉजिक फैमिली वो होती है स्टूडेंट जो सैचुरेटेड
रीजन, सैचुरेशन रीजन के अलावा 2 और रीजन में ऑपरेट करती है। ओके, इसमें 2 ही मेंबर हैं स्टूडेंट। पहला है स्कॉट की टीटीएल। टीटीएल एक यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, टीटीएल यहाँ सैचुरेटेड रीजन में भी है और अनसैचुरेटेड में आपके पास है स्कॉट की टीटीएल, स्कॉट की ट्रांजिस्टर लॉजिक। और अगला है ईसीएल, इमिटर कपल लॉजिक। ओके, तो अनसैचुरेटेड में 2 पार्ट हैं और फिर जैसा कि मैंने बता दिया है यूनिपोलर में 3 हैं, पीमॉस, एनमॉस और सीमॉस। ये तो मतलब बेसिकली यहाँ से आपको ये याद रखना है कौन सा एलिमेंट कौन से फैमिली में लाई करता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके स्टूडेंट, अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे लॉजिक फैमिली की। ओके, तो जो पहला प्रॉपर्टी है स्टूडेंट वो है स्पीड। स्पीड वो होता है कि जैसे सपोज करो आपने कोई भी गेट है, यहाँ पे आपके पास सपोज करिए एंड गेट है। ओके, और आपने कुछ इस पर इनपुट दिया, सपोज कीजिए स्टूडेंट ए बी इनपुट दिया, तो कुछ टाइम के बाद आपको आउटपुट मिलती है, भले ही वो मिली सेकेंड हो, माइक्रो सेकेंड हो, लेकिन कुछ टाइम लगता है। तो स्पीड वो होता है टाइम बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनपुट एंड चेंज ऑफ आउटपुट। मतलब आपने जब इनपुट दिया और आउटपुट क्या हुई, चेंज हुई, वो जो टाइम है उससे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं, उससे हम स्पीड डिफाइन करते हैं स्टूडेंट। वो होता है ट्रांजिस्टर का स्पीड। अगला है फैन आउट, ये इंपॉर्टेंट है। फैन आउट और फैन इन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एज ए थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। फैन आउट क्या होता है, फैन इन क्या होता है, इसे बहुत अच्छे से देखिए स्टूडेंट। फैन आउट का मतलब होता है नंबर ऑफ गेट दैट द आउटपुट ऑफ एनी गेट कैन ड्राइव। सपोज कीजिए स्टूडेंट ये एंड गेट है, अब इसके आउटपुट को लेके हम और कितना इस पे गेट मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट लगा सकते हैं, कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ गेट को हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, ये इसका क्या हो जाएगा, फैन आउट। तो फैन आउट क्या वो है कि कोई भी लॉजिक फैमिली का जो आउटपुट आया उस आउटपुट से और कितने गेट को हम ड्राइव कर सकते हैं, कितने गेट को और चला सकते हैं, वो होता है फैन आउट। अगला है स्टूडेंट फैन इन। फैन इन होता है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट अप्लाइड टू अ लॉजिक गेट। किसी भी लॉजिक गेट के इनपुट में हम कितने इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, कितने इनपुट अप्लाई कर सकते हैं, वो होता है, वो नंबर के टर्म में आएगी 2 3 4 5 6 7 10, वो होगी क्या, फैन इन। तो फैन इन होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इनपुट अप्लाइड टू अ लॉजिक गेट। अगला टर्म है यहाँ पे स्टूडेंट पावर डिसिपेशन। मतलब पावर कितना भी डिसिपेट होता है पर गेट पे, हर गेट में एक गेट कितना, एक सपोज करो स्टूडेंट आपने टीटीएल लगाया है तो टीटीएल कितना पावर कंज्यूम कर रहा है, ये पावर कंजम्पशन भी क्या हो गई, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लॉजिक गेट की। अगला प्रॉपर्टी है स्टूडेंट प्रोपोगेशन डिले। प्रोपोगेशन डिले आप बोलते हैं कि एवरेज टाइम डिले बिटवीन एप्लीकेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। मतलब एवरेज ऑन एन एवरेज बेसिस कितना टाइम लग रहा है, कितना डिले हो रहा है इनपुट देने और आउटपुट मिलने के बीच में, इसे क्या हो इस कहते हैं स्टूडेंट, इसे हम लोग बोलते हैं प्रोपेगेशन डिले। ओके, और अगला जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है स्टूडेंट, वो है नॉइज़ मार्जिन। नॉइज़ मार्जिन में आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि ये क्या होती है, लिमिट है किसी भी नॉइज़ की। नॉइज़ मतलब आसपास जो शोर शराबा हो रहा है उसमें कितनी लिमिट है, उस लिमिट में रहते हुए भी ऑपरेशन पॉसिबल हो पाए। सपोज कि ये स्टूडेंट एक क्लासरूम है, एक क्लासरूम में के लास्ट बेंच पे 2 स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं और टीचर सामने में क्या कर रहे हैं, बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को। अब वो नॉइज़ मार्जिन वो मार्जिन होगा स्टूडेंट उन बच्चों के लास्ट बेंच पे टॉक करने का, जिसके टॉक करने के बावजूद टीचर क्लियरली पढ़ा पाए। अगर उनकी नॉइज़ मार्जिन, उनकी वॉइस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि टीचर को डिस्टर्बेंस होने लगे तो उसे क्या बोलेंगे, वो लिमिट को एक्सीड कर रहा है। ओके, तो नॉइज़ मार्जिन क्या होती है स्टूडेंट, लिमिट ऑफ नॉइज़ वोल्टेज दैट कैन बी प्रेजेंट विदाउट डिस्टर्बिंग द प्रॉपर ऑपरेशन। ओके, अब यहाँ पे इसे समझिए, मैं एक फिगर के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये है हमारा आउटपुट रीजन, ये है हमारा
इनपुट रीजन, आउटपुट इनपुट हमारे पास या तो लो हो सकते हैं या तो हाई हो सकते हैं। ये आउटपुट का रीजन है जो कि है लॉजिकल हाई मतलब 1, और ये आउटपुट का रीजन है लॉजिक 0 या फिर लॉजिक लो। सेम केस इनपुट में भी है, सेम केस आउटपुट में भी है। तो ये जो VOH है ये कहेंगे हाई, H मतलब हाईएस्ट, O मतलब आउटपुट, वोल्टेज आउटपुट हाईएस्ट। ये देख रहे हैं इसका मिनिमम यहाँ पे है और VOL मैक्सिमम यहाँ पे है। इसके नीचे VOL क्या हो रहा है, घट रहा है। और ये क्या है, VIL इनपुट लेवल लो की मैक्सिमम है, इनपुट लेवल लो की मिनिमम है। ओके, तो ये जो डिफरेंस होगा स्टूडेंट VOH मिनिमम और VIL मिनिमम, इसे हम लोग बोलेंगे नॉइज मार्जिन ऑफ हाई थ्रेशोल्ड, मतलब हाई लेवल का नॉइज मार्जिन। और ये जो डिफरेंस होगा VIL मैक्स माइनस VOL मैक्स, इसको बोलेंगे नॉइज मार्जिन ऑफ लो लेवल। ओके, तो ये फिगर आपको ध्यान में रखना है, VOH VOL और इधर है VIL मिनिमम और VIL मैक्सिमम। ओके, अगला प्रॉपर्टी है स्टूडेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, फिगर ऑफ मेरिट। ये बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। फिगर ऑफ मेरिट क्या होता है, फिगर ऑफ मेरिट की यूनिट क्या होती है। ओके, तो फिगर ऑफ मेरिट है स्टूडेंट प्रोडक्ट ऑफ प्रोपागेशन डिले एंड पावर डिसिपेशन। प्रोपागेशन डिले और पावर डिसिपेशन का जो प्रोडक्ट है उसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ मेरिट। ओके, प्रोपागेशन डिले की यूनिट क्या है, सेकेंड। पावर डिसिपेशन की यूनिट क्या होगी, जूल। तो फिगर ऑफ मेरिट की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल सेकेंड। ओके, तो फिगर ऑफ मेरिट के बारे में आपको ये ध्यान में रखना है। अगला हम देखेंगे स्टूडेंट लॉजिक स्विंग। लॉजिक स्विंग जो होता है वो होता है डिफरेंस बिटवीन आउटपुट वोल्टेज। जैसे मैंने आपको बताया आउटपुट में हमें क्या मिल रही है, VOH और VOL, VOH और VOL। तो VOH और VOL का जो होता है डिफरेंस, इसे हम लोग बोलते हैं लॉजिक स्विंग। तो ये सारी थी प्रॉपर्टीज़ लॉजिक फैमिली की डिवीज़न और उसकी प्रॉपर्टीज़। आप इसे ध्यान रखिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।